गुना, ग्वालियर लगातार वो वहां से जीतते रहे। ग्वालियर से कांग्रेस का आगे चलना, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप का आपका झटका है। हालांकि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो अपनी खजुराहो सीट से आगे हैं। शिवम, नहीं, खजुराहो पर जहां तक मुझे याद है, खजुराहो पे तो कैंडिडेचर भी जो है वहां कैंडिडेचर में दिक्कत आ गई थी, तो वहां तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक आपने ग्वालियर की बात की, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ा सा आप समय दीजिए। ग्वालियर की बेल्ट ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश ही हम जीतेंगे। इस बार क्लीन स्वीप है। रही बात कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी की, तो इस बार देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर भी जीत जो है लेकर आएगी। चाहे वो एमपी का विषय रहा हो, छत्तीसगढ़ का विषय रहा हो, जो एक एक सीट की कमी हमारी 2019 में रही थी, इस बार हम उसको भी पार करेंगे। हमारी जो सीट की टैली है वो इस बार सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, साउथ इंडिया में भी लगातार। ये इंटरेस्टिंग है, एक बार बताते चले, बीएसपी 2 सीटों पे आगे है और समाजवादी पार्टी, चाहे वो एमपी में एक सीट का विषय हो। शिवम प्लीज विक्रमादित्य कुछ कह रहे हैं मंडी में। नहीं, अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है और हम तो अभी तक मैंने रिजल्ट्स देखे नहीं है, अभी तक परिणाम मैंने इनिशियल रिजल्ट्स देखे नहीं है, मगर अभी तो मैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मगर ऑल विल बी वेल और सब बढ़िया होगा और जो कामना करी है वो पूरी होगी। जिस तरह से जो एग्जिट पोल्स आए थे, जो एग्जिट पोल्स तो ये जो है मैन्युफैक्चर्ड था एक मीडिया द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा, तो उसका तो कोई ऑथेंटिसिटी वैसे भी नहीं थी। जो आज रिजल्ट्स आएंगे, दैट विल बी द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने मार्जिन से आप? एक सवाल मैं जरा यहाँ पे पहले ले लूं। एनके सिंह साहब, ये सवाल मेरा आपसे है। रोहित, देखिए टैली देख लीजिए, आप सवाल आगे पूछेगा। 300 पार तो एनडीए हो चुका है। तो 300, 463 में 300 और यूपी में 63 सीटों पर भी बीजेपी आगे है। लेकिन मैं एक सवाल अब एनके सिंह साहब आपसे, ये जो कह रहे गोदी मीडिया एग्जिट पोल, अब एग्जिट पोल जो मीडिया ने दिखाया उसके आसपास आप पहुंच चुके, तो फिर कांग्रेस वाले क्या, या फिर ये विपक्ष वाले जो है, जो अभी बोलते चल रहे हैं, वो क्या जवाब देंगे? फिर उनके लिए जवाब देना क्या उस समय भारी नहीं होगा? थोड़ा इंतजार करें। जिस तरह की पॉलिटिकल फेज इसमें है, इसमें ये किसी ने नहीं क्वेश्चन किया था कि मोदी दोबारा नहीं आ रहे हैं या सरकार दोबारा जनता सरकार को आशीर्वाद नहीं दे रही है। कितना आशीर्वाद दे रही है, इसकी ये क्वेश्चनेबल था कि क्या वो 303 जो पिछली बार मिला था उससे कुछ कम आएगा, तो ये माना जाएगा कि भाई साहब मोदी की मकबूलियत अपेक्षाकृत कम हुई है। लेकिन अगर ये 303 रहता या 300 ज्यादा, और क्वेश्चन सी में था, कहीं भी नहीं कहा था, मेरे ख्याल से जो थोड़ा विवेक भी रखता होगा, किसी ने नहीं कहा था कि सरकार नहीं बनेगी। सरकार तो बनी थी, 250 आते तो भी सरकार बनती एनडीए की। सर, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक पंजाब से, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। आम आदमी पार्टी मनोज सर 3 सीटों पर आगे चल रही है पंजाब में। 2019 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन 2014 में हालांकि 4 सांसद आए थे आम आदमी पार्टी के। इस बार 3 सीटों पर आगे आम आदमी पार्टी। हाँ, देखिए, लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था दिल्ली में, उसका दिल्ली में इनको फायदा होगा या नहीं होगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन पंजाब में वो अलायंस इनको थोड़ा नेगेटिव पड़ा है। और क्योंकि वहाँ लोगों के बीच एक कंफ्यूजन था, और ये देखो फैक्ट है कि कांग्रेस, जब भी नेशनल इलेक्शन होता है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से कहीं ज्यादा बड़ी पार्टी है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उसका भी एक फायदा पंजाब में मिला। और पंजाब एक इस बार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी पंजाब में वहाँ 4 पार्टी थी और 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहाँ की इंडिपेंडेंट भी बहुत ज्यादा। एक अपडेट बहुत जरूरी है, इस पे भी मनोज जी जरा प्लीज कुछ बोलिएगा। बारामूला से उमर अब्दुल्ला पीछे, सज्जाद लोन आगे। ये अपने आप में बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि ये सीट जो है उमर अब्दुल्ला का पीछे आना, ये अभी कैसे देखें? हाँ, मतलब उस फैमिली को वहाँ लोगों ने एक तरीके से वो किया, मतलब 370 के बाद जो चेंजेस हुए हैं, वहाँ जो लोग मेन स्ट्रीम में आए हैं, तो वहाँ मेरे को लगता है कि ये जो फैमिली है, फैमिली को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया है जी। ये मेरे ख्याल से एक जो रीजन है वो। अनिल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले राहुल सर, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं रोहिणी आचार्य के खिलाफ। सारण से जो राजीव प्रताप रूडी हैं वो आगे चल रहे हैं मीसा भारती के खिलाफ। आपको नहीं लगता कि आरजेडी के लिए ये बड़ा झटका है? मीसा भारती तो हालांकि तीसरा चुनाव लड़ रही है, 2 बार हार चुकी हैं। झटका है, लेकिन अनपेक्षित नहीं है। पिछले चुनावों को आपने खुद ही बता दिया, तो उनके लिए हारना, मतलब यादव परिवार के 2 ही लोग चुनाव लड़ रहे थे, दोनों पीछे चल रहे हैं। अब ये तो मतलब सभी को खटकने वाली बात यही कि इतने सारे लोग, परिवार के सब लोग कहीं न कहीं उसमें, तो ये जो आरोप लग रहा था। और उसके अलावा हर जगह वहाँ की रामकृपाल यादव बहुत पुराने, बहुत मजबूत और पहले इन्हीं के साथी थे, आरजेडी के सांसद जी।
तो उनकी अपनी एक जगह है, उनके अपने लोग हैं, उनके अपने मतदाता हैं। तो उसमें उनके आगे किसी भी तरह से मैं कहूंगा कि केवल अपनी जातीय आधार को छोड़कर और जो बिल्कुल लालू जी के साथ प्रतिबद्ध वोट है, उसके अलावा छोड़कर रोहिणी के पास ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन एनके सर, क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं होगा कि तेजस्वी यादव जो 200 से ज्यादा रैलियां कर रहे थे पूरे बिहार में, अगर वो अपनी दोनों बहनों को आगे नहीं करवा पा रहे हैं शुरुआती 1 घंटे में, तो थोड़ा तो सवाल होगा। नहीं, मुझे वाकई मुझे अपने असेसमेंट में आज करेक्शन करना पड़ेगा इन रिजल्ट्स को देख के। आपने जो कहा वो सही है कि ये असेसमेंट था कि वहां पे बिहार में तेजस्वी यादव काफी अच्छा करेंगे और नीतीश कुमार के ये दल बदल करने वगैरह वगैरह से लोगों में नाराजगी है। लेकिन जो रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। बहरहाल एक छोटा सा परिवर्तन ये तो बता दे कि जब से ये ईवीएम के वो खुले हैं, ईवीएम शुरू हुआ है काउंटिंग, उसमें इंडिया गठबंधन की अपेक्षाकृत जो ये आप रुझान देख रहे हैं उसमें आगे हो रहा है, रफ्तार बढ़ रही है। वो रफ्तार एनडीए की नहीं है। लेकिन ये कितने दूर जाएगा अभी आगे आधे घंटे में ये साफ हो जाएगा। अभी भी जो डिफरेंस है वो 2 और 1 का है, मतलब कि 2/3 रुझान में एनडीए आगे है। तो ये अपने आप में बड़ा होता है, 2/3 1/3 इसको बेकअप करना असंभव होता है लगभग। लेकिन ये है कि जब से ईवीएम खुला है उससे इंडिया गठबंधन इम्प्रूव कर रहा है। बिहार में 146। अनिल यादव भी है। बिहार में दोनों गठबंधनों के बीच में 23% का अंतर है। एनडीए और आरजेडी उनको मिला लें 23%। अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, राजस्थान गुजरात में भी आपको ऐसी स्थिति मिलेगी, कर्नाटक में भी ये स्थिति थी। तो इतना बड़ा अंतर मार्जिन बदलने के लिए आंधी चाहिए, और वो कोई भी आंधी का कोई लहर भी इस बार दिख नहीं रही थी। अच्छा, ट्रेन में नहीं दिख रहा है। हाँ, यथास्थितिवादी रुझान है अभी तक। अनिल, कमेंट करेंगे राहुल जी जो कह रहे हैं उस पर? देखिए, मैंने तो काफी देर हो गई आपको सुनते हुए, और आपने कई राज्यों की बात करी, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करी, और जिन सीटों का आपने जिक्र करा, क्योंकि आपने गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद जैसी सीटों का जिक्र किया, तो मैं बता दूं कि ये सीटें वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड जहां माना जाता है। हालांकि हमें उम्मीद है कि हम यहां पर भी इस बार जीतने वाले हैं, तो इनके रिजल्ट से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता जहां तक, क्योंकि अलग अलग राज्यों की बात हो रही थी। और मध्य प्रदेश का जिक्र किया था आपने, ग्वालियर सीट का, प्रवीण पाठक वहां पर इतने लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, निश्चित तौर पर जो राजा और राजशाही है उसको हराने का काम करेंगे वहां पर। अच्छा, पूर्णिया का भी बता दीजिए, फिर पूर्णिया का बता दीजिए। पप्पू यादव निर्दलीय आप में शामिल होते हैं, छोड़कर निर्दलीय आ जाते हैं। पूर्णिया में क्या ट्रेंड लेकर चलते हैं? मैं बता रहा हूँ पप्पू यादव जी हमारी पार्टी के नेता है, ठीक है, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। वो हमारा आपस में बात होके वो फैसला नहीं हो पाया उस बात पे। हम लोग चाहते थे कि पप्पू यादव जी लड़े, लेकिन वहां पर उनके, क्योंकि हमें क्षेत्रीय दलों का भी ध्यान रखना था, वो एक बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान इनसे खुश हैं? क्या राजस्थान में जो रानी साहिबा है वो इनका खेल नहीं बिगाड़ने जा रही है? अनिल जी, हमारे तो आप सहयोगियों के बारे में एक प्रेडिक्शन तो दे देते हैं। आप अपनी रिजल्ट की बात की सर, खुश